हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं राम प्रवेश कुमार आप सबको आपके अपने चैनल टोटल ज्ञान मनोरंजन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। गुस्सा, एंगर, जो आग से भी ज़्यादा खतरनाक होता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सबको नुकसान ही करता है। गुस्सा करने से हमें लगता है कि हमारा काम बन जाएगा, लेकिन बिगड़ जाता है। भले ही शॉर्ट टाइम के लिए हमारा काम बन जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमारा काम बिगड़ जाता है। कहीं न कहीं उससे इनडायरेक्टली हमें नुकसान होता है। तो गुस्सा पर काबू कैसे करें? हम सब के माइंड में ये बात आती है कि गुस्सा पर कंट्रोल करना चाहते हैं, पर कंट्रोल हो ही नहीं पाता है। और जब सिचुएशन वैसी होती है तो गुस्सा आ ही जाता है। कई बार ये सोचते हैं कि गुस्सा लाजमी है। जब कोई सामने वाला पर्सन उल्टा बोलता है तो गुस्सा आना लाजमी है, और हम यही सब सोच करके रह जाते हैं और गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि गुस्सा पर कंट्रोल कैसे किया जाना चाहिए। दोस्तों, जिस वक्त हमें गुस्सा आता है उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, किस चीज़ को नुकसान कर रहा हूं, उससे कितना फायदा होगा, कितना घाटा होगा। ये सब बात उस समय नहीं आता है, और सिर्फ गुस्से में जो मन में आता है वो हम बोल देते हैं या अपनी चीज़ों को नुकसान कर लेते हैं। तो इसकी तैयारी अगर हम पहले से कर ले कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में गुस्सा आता है और ऐसे हमें एक ही झटका में सब कुछ ख़त्म कर देता है, यानी सारी चीज़ें हमारी नुकसान हो जाती है, या हमारी मुंह से जो निकली हुई बात है वो वापस नहीं आती है। तो इसकी तैयारी अगर पहले से करें, जो पास्ट में हमारे साथ जो घटना हुई थी और हम जिस प्रकार गुस्सा किए थे उससे क्या क्या नुकसान हुआ, इस चीज़ को यदि हम याद करें तो हमें समझ में आएगा कि ऐसी सिचुएशन में गुस्सा होता है और इस पे कंट्रोल करने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अब पहले से तैयारी कैसे करें? क्योंकि वो सिचुएशन वैसी होती है, जो गुस्सा आ जाता है वो तैयारी जो भी करते हैं वो भूल ही जाते हैं उस वक्त। तो तैयारी ऐसे करें कि जब वो सिचुएशन आएगी तो उस सिचुएशन को हम टाल देने की कोशिश करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि गुस्सा आया उस सिचुएशन में और इसके बाद मैं गुस्सा करूँगा, अभी नहीं। आधा घंटा, एक घंटा, एक दिन के बाद वो सब बातें मैं बोलूँगा या उस तरह से गुस्सा करूँगा। क्योंकि जो सिचुएशन पे गुस्सा आता है उस सिचुएशन पर यदि हम करते हैं तो हमें इसी प्रकार के नुकसान उठाना पड़ता है और पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहता है। तो जब वो सिचुएशन आएगी तो उस सिचुएशन के टाइम को किसी न किसी तरह से निकालने की कोशिश करेंगे और ये सोचेंगे कि गुस्सा तो करूँगा, जो मन में आता है वो करूँगा, लेकिन उस वक्त नहीं करूँगा, कुछ पलों के बाद करूँगा। तो इस तरह से यदि हम पहले से तैयारी करें और अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो गुस्सा पर अवश्य काबू पाया जा सकता है। घंटों घंटों वह सोचता था कि इस गुस्सा पर काबू कैसे किया जाए,
तो धीरे धीरे मैं इस पर ध्यान दिया। अब मैंने सोचा कि नहीं, जिस वक्त मुझे गुस्सा आएगा उस वक्त अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, और मैं ये समझूंगा कि वो समय जब निकल जाएगा तब उसी गुस्सा को जाहिर करूंगा। जब वो गुस्सा वाला टाइम निकल जाता था, वो सिचुएशन चली जाती थी, तो बाद में सब नॉर्मल हो जाता था, और तब मुझे लगने लगा कि अब मैं सही कर रहा हूँ। तो अब तो धीरे धीरे मैं इतना गुस्सा पर कंट्रोल कर लिया कि अब गुस्सा कभी आता ही नहीं है। जानबूझ करके मैं गुस्सा करता हूँ तो होता है, वरना गुस्सा होता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि गुस्सा करने से कितना नुकसान होता है। डायरेक्ट नुकसान होता है तो हम सबको पता चल जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम गुस्सा पर कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसे में हम गुस्सा पर कंट्रोल करके अपने जीवन की सफलता की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आज की डेट में मेरा सब काम धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है, और मैं नॉर्मली सबके साथ बातचीत करता हूँ, तो अब कोई मेरे साथ उल्टा बोलता भी नहीं है। क्योंकि उल्टा उसी के साथ कोई बोलता है, सामने वाला व्यक्ति कुछ इरिटेट हो जाए, या कुछ गुस्से में आ जाए, या बिल्कुल सीरियस हो जाए, उसी व्यक्ति के सामने वाला व्यक्ति बोलता है उसी तरह। तो जब मैंने इस सब चीज़ पर ध्यान दिया और मैं अपने आप को समझाया, सीखा, तब कोई मेरे साथ उल्टा नहीं बोलता है। अब हर कोई मेरे साथ रूल के अकॉर्डिंग ही बोलता है और हमारे साथ डीलिंग करता है। तो दोस्तों, मैंने ये 10 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने बताया कि गुस्सा हमारे जीवन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह नुकसान पहुंचाता है, और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो ये वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी रही, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।